ओके तो प्रीवियस क्लास में हम स्टार्ट करे थे कि reduce. Tell me what is reduce and what is recycle and what is reuse. बताओ anyone, बता पाओगे? What is reduce, what is recycle and what is reuse? Can you tell me anyone? Ma'am, which page number? Page number 30. Open the page number 30. मैम Reduce बोलो. मैम मैं रीयूज का बताऊं? बताओ. You यूज अगेन और मोर देन वंस. yes, मतलब बार बार यूज करना, अगेन एंड अगेन, वो है रीयूज. और रिसाइकलिंग, व्हाट इज मैम मैं रिसाइकलिंग? बताऊं रिसाइकल का बताओ. मतलब बताओ रिया. जो 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 ना और वेस्ट हो गया उसे वापस अच्छे से इस्तेमाल करना. यस, जो वेस्ट हुआ चीज है उसको अच्छे से मशीन में डाल के या और कुछ करके फिर से यूज की इस्तेमाल करने की बनाना है ना. जो हम फेंक देते हैं उससे यूज करने वाला बनाना. काव्या, सीट प्रॉपर्ली. ओके तो देखो और क्या, और रिड्यूस क्या है? व्हाट इज रिड्यूस? एनीवन, रिड्यूस क्या है? मैम आई कैन टेल. यस टेल. मैम रिड्यूस मीन्स मेक स्मॉलर और लेस इन अमाउंट, डिग्री और साइज. यस, मतलब रिड्यूस मतलब जो हम यूज करते हैं उसका यूज कम कर देना. जैसे हम पेट्रोल बहुत यूज करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा नहीं है. वो हमारे लिए क्या है, क्योंकि वो अगर हम ज्यादा यूज करें वो खत्म तो हो जाएगी है, और ये बहुत एक्सपेंसिव है. पेट्रोल की वैल्यू बहुत बढ़ गया, और क्या है ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है. इट्स वेरी एग्जॉस्टेड. काव्या, फोन लेके बाद में खेलना है. शो मी योर बुक. हिस्ट्री नहीं, इंग्लिश. अभी बोलने के बाद निकाला. देखो तो रिड्यूस ऐसा होता है कि हम अगर पेट्रोल की यूज कम कर दिया वो होता है रिड्यूस. मतलब यूज कम कर देना है. ओके क्लियर? यस मैम. ओके देखो प्रीवियस क्लास में हम कहाँ पे थे? एक्टिविटी 4 में है ना. we on the activity 4 we were. एक्टिविटी 4. हाँ, एक्टिविटी 4 में क्या है, यहाँ पे बहुत सारा पिन है ना, पोक पिन जैसा है. देखो पिन टाइप का है. इससे हम क्या बना सकते हैं, इसके ऊपर हमें बोलना होगा. देखो you have some stories, activity reusing, make something new, can also think many of things where you can use. ये जो हम चीजें हम फेंक देते हैं ना, सी द फोटो पेज नंबर 30 है ना, ये जो पिन की जैसा है ना, ये क्लिप जैसा, ये हम फेंक देते हैं, है कि नहीं? हम फेंकते तो है ना. तो फेंकने से अच्छा हम क्यों नहीं इसे इस्तेमाल कर ले कुछ बना के. तो इसको कैसे बना सकते हैं? देखो पोक टिनी होल है, क्लीन फिंगर टिप्स, फिंगर नेल्स है, हैंग स्मॉल ऑर्नामेंट है ना. इसको हम किसकी कैसे यूज कर सकते हैं? देखो यहाँ पे लिखा है पोक टिनी होल. कोई भी छोटा होल करने में ही हम इसको यूज कर सकते हैं. क्लीन फिंगर नेल्स, नेल क्लीन करने में हम इसको यूज करते हैं. अगर नेल के अंदर कोई गंदगी रहे तो उसको हम यूज करते हैं. ओके देखो हैंग स्मॉल ऑर्नामेंट, कोई भी छोटा छोटा ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी, छोटा छोटा ज्वेलरी हो जो हम यू हैंग करने में
हैंगिंग करके रख सकते हैं इसके थ्रू, है ना, रख सकते कि नहीं रख सकते। देखो इसका हम बहुत टाइप का यूज करते हैं, बहुत सारा टाइप है इसको। यूज एज ए की चेन की जैसा भी यूज करती हूँ ना, इसको हम की चेन की थ्रू भी यूज कर सकती हूँ, है कि नहीं बोलो। यस मैम। हाँ, की चेन जैसा भी यूज कर सकती हूँ। Yes. और क्या कर सकती हूँ, पेपर होल्ड टुगेदर, अगर पेपर उड़ जाता है तो उसको क्लिप देके हम यूज कर सकती हूँ, है ना। मैम बोलो, वेट 2 मिनट बाबू। मैम हाँ दूर। देखो तो अभी क्या है, सीधा, तो इसको हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट लाइन पे देखो, थिंक वन ऑफ योर मोर यूज पेपर क्लिप, ये पेपर क्लिप को और किस तरीके से यूज कर सकते हो, रीयूज, ये हमें बोलना है, थिंक करना है। ओके, यहाँ पे जो लिस्ट नहीं है इनसे अलग बोलो। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनक्लॉग? कहाँ पे है, मैम फोर्थ पे ऐसा अनक्लॉग ग्लू बॉटल। मैम मतलब बॉटल का कैप खोलना। हाँ, बोतल की कैप जो होता है ना, जो थम्स अप में होता है ना, वो वाला, वो तो हम फेंक देते हैं खोल के, है कि नहीं। कहाँ पे है, मैम कहाँ पे है? मैम पेज नंबर 34 रीयूज वाला वे है ना वहाँ। ओके 34 पे है पेज नंबर। यस मैम मैम। 30 मैम हाँ, अनक्लॉग एक्टिविटी 4। ग्लू बॉटल, यस ग्लू बॉटल मतलब जो ग्लू होता है, ग्लू गन जैसा, ग्लू मतलब गम, गम जैसा होता है, उसको बोतल का खोलना, अनक्लॉग करना, ओके, ओपन करना, ओके। ऐसे घुमा घुमा के करते हैं ना, वो हम बाद में फेंक देते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं, इसको यूज, ओके। देखो नेक्स्ट है कि एज, इसको हम हेयर पिन की तरह भी यूज कर सकते हैं ना। थिंक करने बोला कि थिंक ऑफ मोर यूज ऑफ द पेपर, पेपर पिन को, क्लिप को हम कैसे और यूज कर सकते हैं, इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि नेल पेंट, अगर नेल आर्ट करना है तो नेल पेंट की जैसा हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये तो लड़कियों को अच्छा पता होगा, है ना। नेल पेंट के थ्रू हम यूज कर सकते हैं इसको, अच्छे डिजाइन बनाने के लिए। एंड एज एन हेयर पिन, हेयर पिन की तरह भी यूज कर सकती हूँ, हेयर में लगाने के लिए, है ना। टू क्लीन क्लॉगिंग द होल ऑन द गैस बर्नर, गैस बर्नर खोल के उसको क्लीन कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि गैस में बहुत डस्ट और बोलो। वो पिन से ना हम कंप्यूटर के जो रोलर्स होते हैं ना, उसको पिन को अंदर घुसा के साफ कर सकते हैं। हाँ देखो कितना अच्छा आइडिया बता दिया ध्रुव, है ना, मैम लिस्ट रीयूज में बता दिया ऑलरेडी है। है। मैम लिस्ट में ऑलरेडी यस आया मैम, है। लिस्ट में ऑलरेडी है। ओके, लिस्ट की बाहर बताओ, ओके। देखो, who thought of the most unuseful use, किसने अच्छा सोचा, ये हमें बोलना है, इम्पोर्टेंट नहीं है।
क्योंकि सब अच्छा सोच दिया है ना, अच्छा अच्छा तरीका, अच्छा अच्छा आइडिया निकाला कैसे यूज किया जा सकता है। ओके देखो, सी द एक्टिविटी 5, सर्किल द कोड you think is most interesting, then ask your classmate which one they think is the most interesting record on the number of on the chat. तो नंबर ऑन द चार्ट में जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से किसने अच्छा बोला, ऐसा सेइंग नंबर ऑफ द स्टूडेंट क्या बोला, और नंबर ऑफ द स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट कितने जन ने ऐसा बोला, हु चूज ईच सेइंग, ये किसने किसने चूज किया ऐसा बोलना है। कि देखो पहले पढ़ लेती हूँ, है ना। फर्स्ट रीड, वन मैन टॉस इज अनदर मैन ट्रेजर। जो एक मैन जो फेंक देता है, यहाँ पे कोई कोट है, ये कोट को हमें फॉलो करना है, कौन सा कोट अच्छा है ये देखना है हमें। ओके देखो तो से ये यहाँ पे कोट है कि वन मैन टॉस, किसी एक जन ने फेंक देता है और कोई एक जन उसको ट्रेजर की तरह यूज करते हैं। जैसे हम बहुत सारा खाना है ना, बहुत सारा सामान चीज हम डस्टबिन में फेंक देते हैं कि नहीं देते, और वही से उठा के बहुत लोग क्या करते हैं, जो बंजाराज होता है, जो मतलब जो बहुत ही गरीब होता है, ऐसा लोग वो क्या करते हैं बोलो, वो तो वन्या बोलो। Ma'am, just like सचिन, ma'am, just like that, we throw some old clothes and some people take it to use it, reuse. हाँ हम फेंक देते हैं ना, हम वो क्या बोलते हैं नेटी की दीवार में दे देते हैं कभी कभी, और कभी कभी डस्टबिन में भी फेंक देते हैं। वही से उठा के जो जिनका नहीं है, जो बहुत ही गरीब है, फुटपाथ में रहता है, ऐसा लोग भी उसको यूज उठा के यूज करते हैं। वो उनके लिए बहुत ही संपद है, क्योंकि इतना ठंडी में उनको कपड़ा मिल जाता है पहनने के लिए। जो कपड़ा हम फेंक देते हैं वो कपड़ा वो यूज करते हैं। ओके ये अच्छा है, ये थॉट अच्छा है। उसके बाद देखो थॉट वर्स्ट नॉट वांट नॉट, अगर तुम वर्स्ट नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा वर्स्ट नॉट, क्योंकि हमें वर्स्ट नहीं करना है, और वांट नॉट, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम वर्स्ट नहीं करोगे कुछ भी चीज तो ज्यादा चीज नहीं चाहिए होगा, है ना। ये भी अच्छा है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, कोई गार्बेज करते हैं और कोई गार्बेज को बाहर रखते हैं। कोई गार्बेज में फेंकते हैं, हम गार्बेज में बहुत सारा फेंकते हैं। जब कचरे वाला गाड़ी आता है हम बहुत सारा इन कर देते हैं, इनपुट कर देते हैं ना गाड़ी के अंदर, और कोई वहां से निकलता है ढूंढ ढूंढ के। निकलते हैं कि नहीं निकलते बोलो। सचिन व्हाट आर यू डूइंग? Yes. सचिन show me your face. Yes, ma'am. मेरे को show me नहीं। your face. Yes, ma'am. सचिन क्या कर रहे थे तुम? घर से उठ के बाहर चले गए? मेरा नेटवर्क अच्छा, मैम मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा था। अच्छा ओके, कोई एक जगह पे अच्छे से बैठ के पढ़ो। ओके इधर इधर मत घूमो। यस मैम। हाँ देखो, तो हमें इन तीनों जो कोट्स है, इन तीन कोट्स में जिसका जितना पसंद आया वो हमें यहाँ पे लिखना है नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट वाला 20 जन को। ये जो फर्स्ट कोट है ये सबसे अच्छा है, ये भी हमें सबसे अच्छा लगा है ना। फर्स्ट कोट हम सबने चूज किया। यहाँ पे कितने जन है, किसने किसने चूज किया बताओ, हैंड रेज करके बताओ। हाँ यस, तो सबने चूज किया फर्स्ट वाला 4, फर्स्ट वाला 5, वत्सल ने भी चूज किया 6। ओके तो 6 लिखती हूँ। एंड सेकेंड वाला किसने चूज किया? सेकेंड वाला चूज किया 2 3 4 5 6 7 8 जन ने चूज किया। ऐसे हम लिख सकते हैं ना क्लासरूम के दोस्त के साथ। और जो लास्ट वाला है गार्बेज इन गार्बेज आउट, वो वाला किसने किसने चूज किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 7। ओके तो हमें ऐसा लिखना है 7 8 9 10। वाह ये तो 10 आ गया। ओके देखो
तो 10 चूज किया, 10 ने, हमें ऐसा लिखना है ना। देखो we should write मैम बोलो। मैम ऐसा तो पूछो कि किसने इनमें से एक भी नहीं लिया। तुम तो कुछ भी नहीं लिया, मुझे पता है। हाँ ये देखो ऐसे लिखना है कि यहाँ पे 6 जन ने चूज किया, यहाँ पे 8 जन ने चूज किया, ये पे 10, पहले 7 था, उसके बाद और 3 भी रेज किया, इसलिए 10 लिख दिया। ओके, तो फर्स्ट कोड चूजेस बाय 6 स्टूडेंट, एंड उसके बाद 8 स्टूडेंट ने चूज किया ये सेकंड वाला, एंड गार्बेज नॉट ये वाला 10th ने चूज किया 10 जन ने। ओके मैम बोलो। मैम ये तो दो दो बढ़ गया। 6 में आप 2 प्लस करोगे तो 8 और 8 में 2 प्लस करोगे तो 10। अभी मैथ में मत जाओ, है ना, अभी मैथ में मत जाओ। यस मैम। मैम ऐसे हाँ ऐसा। ओके देखो, तो अभी क्या है, ये हमें लिखना है हाउ मेनी स्टूडेंट चूज द सेम सेइंग यू डिड। सबने कौन सी एक को सबने चूज किया, तो हम लिखते हैं कि 3rd नंबर वाला, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके नेक्स्ट देखो, व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ फेवरेट सेइंग। यहाँ पे कौन सी अच्छा सेइंग है, तो हम चूज करते हैं was not, one not। ये 2 नंबर वाला हम चूज करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे कि दिस इज हर्ड फैक्ट ऑल ओवर द ग्लोब। ये पूरे ग्लोब में बहुत ही कठिन है ना, क्योंकि आवर वांट आर सो मेनी, क्योंकि हम बहुत कुछ चाहते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी कपड़ा फेंक देते हैं कि जल्दी फट जाए, इसीलिए उसके बाद हमें नया मिलेगा, ये हम करते हैं ना कि। तो ये अच्छा लगा हमें, तो हम क्या करेंगे कि दिस इज हार्ड फैक्ट, ये जो थॉट है ये हार्ड है। वेस्ट नॉट, ये तो हम मतलब नामुमकिन जैसा है, हम वेस्ट कभी भी कम नहीं कर सकते। तो वी एक्सप्लॉइट ऑल नेचुरल एंड मैन मेड चीज ना, हम क्या करते हैं, जो नेचुरल चीज है उसको भी वेस्ट करते हैं, और जो मैन मेड है वो भी वेस्ट कर देते हैं। तो ये ऐसा है, जो थॉट है वो हम भेज देंगे। तो ऐसा लिखना है, फेवरेट सेइंग कौन सा है इसके बारे में देखो। तो नेक्स्ट में हमें लिखना है व्हिच इज द फेवरेट कोट। तो यहाँ पे ऐसे रिसाइकिल और रीयूज के ऊपर हमें एक कोट बनाना है, जैसे वी डू नॉट इनहेरिटेड द आर्ट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। ऐसा कोई भी थॉट कि रीयूज द रिसाइकिल द प्लास्टिक बैग, डोंट थ्रो इट इन गार्बेज, इट मेक इट यूज, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। थॉट के थ्रू हम लिख सकते हैं प्लास्टिक बैग को ना, कि we should stop using plastic bag and we should control the we should recycle the plastic bag। पता है, जो मिल्क वाला पैकेट आता है ना, मिल्क वाला पैकेट, मिल्क का जो पैकेट आता है ना डेली घर में, आते कि नहीं आते बोलो। यस मैम आता है। वो वाला है ना, रिसाइकल हो सकता है। ओके, वो जो पैकेट है वो रिसाइकल के थ्रू फिर भी दोबारा बन सकता है। ऐसा करो कि जो जितना भी पैकेट आता है ना, जब मम्मी दूध डाल के ले लेते और फेंकने जाते हैं, तब उनसे लेके वो अच्छे से वॉश करके एक जगह में कलेक्ट करना। ओके, कलेक्ट करने के बाद उसको एक एड्रेस बोलो।
मैम हम जो पेपर फाड़ के रख के ना फेंक देते ना डस्टबिन में, उसको हमको है ना भंगार में डालना चाहिए ताकि वो रीयूज हो जाए। हाँ, उसमें भंगार में दे दे तो उसमें हमें पैसा भी मिलेगा, है ना? और पैसा भी रीयूज भी मिलेगा। हो जाएंगे। हाँ, और ये भी पता है जो हमारे बाल होते हैं, हेयर, वो भी रीयूज होता है, वो भी सेल कर सकते हैं ना। कोई आता है ना लेने के लिए, वो अगर हम यस मैम। बाहर ना फेंके तो ही अच्छा है ना? मैम न्यूज़पेपर भी बोलो। कर सकते। हाँ, मैम ये तो हम कर सकते हैं, ये हमारे आइडिया है। बोलो। मैम वो जो हमारे जो बाल होते हैं जो झड़ के जो लेने आते हैं ना, झड़ जाने के बाद वो जो लेने आते हैं वो लोग हाँ। उसका क्या करते हैं, विग बनाते हैं। विग बनाते हैं, जो लोग टकले होते हैं ना उनको पहना देते हैं फिर। हाँ, वो विक्स बना देते हैं। जो टकले होते हैं वो उनको रीयूज हो जाता है ना, ये तो रीयूज हो जाता है, रिसाइकल होके भी रीयूज हो जाता है ना? रीयूज हो जाता है इसका। देखो कितना अच्छा इस्तेमाल है, फेंका हुआ चीज से दोबारा बनाना। ओके, देखो नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी 6, टर्न द नेक्स्ट पेज। ओके, बोलो। मैम आधे लोग तो ये बोलते हैं कि हम लोग ये बेचते हैं ना इसीलिए ज्यादा बाल झड़ते हैं। वो है, सुपरस्टिशियस है, अंधविश्वास, है ना? ऐसा कोई होता है क्या? बोलो मैम। बोलो। मैम ये एक्टिविटी 5 का ये 1 2 3 बस ये कर रहा है, ये 6 8 और 10 वाला। वहाँ लिखना है। मैं भेज दूंगी आंसर पीडीएफ। ओके, ओके अभी एक्टिविटी 6 में आओ। टर्न द पेज, पेज नंबर 32, एक्टिविटी 6। देखो, हियर इज अ पोएम, हियर इज अ पोएम। देखो पोएम है यहाँ पे, वॉकिंग ऑन द थ्रस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट? डू यू नो ट्रस्ट मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट? एनीवन नो ट्रस्ट? मैम ट्रस्ट क्या होता है? मैम थ्रैश मीन्स कचरा। कचरा, गार्बेज। यस, ट्रस्ट मीन्स कचरा और गार्बेज। देखो, फॉलो द लाइन। देखो क्या है, we have been working on recycling। हम रिसाइकलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। all the trash we can, जितना भी देखो अभी क्या है, हम we have been working on recycling। हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं? रिसाइकलिंग के ऊपर, है ना? इट इज वेरी सिंपल प्लान। ये क्या है, बहुत ही इजी प्लान है, क्योंकि हम घर में तो कचरा फेंकते ही है, उसको हम दोबारा कैसे यूज कर सकते हैं उसके थ्रू हमें पता चलता है। वो हम यूज करते हैं। देखो, सेपरेट योर ग्लास एंड पेपर। जो भी पेपर की ग्लास होता है, ग्लास को और पेपर को अलग करो। देखो यार, इज अ रिसाइकलिंग स्टोरी है यहाँ पे, रिसाइकिल कैसे करते हैं। और पोएम के थ्रू हमें बताया, देखो सेपरेट, अलग करो। किसको अलग करो? ग्लास को और पेपर को अलग करके क्या करना है? सेपरेट प्लास्टिक फ्रॉम टीन, और टीन को अलग करना है प्लास्टिक से। और उसके बाद क्या करना है? टेक द ट्रैश दैट यू हैव रिसाइकिल टू योर रिसाइकलिंग बिन। रिसाइकलिंग बिन मतलब जो होता है ना ऐसा डब्बा, देखो, जिसको हम फेंकते हैं, जिसके अंदर हम घुसा के फेंकते हैं, रिसाइकलिंग बिन। ये प्लास्टिक का भी होता है कभी कभी, भी होता है हम कि नहीं होता है? हाँ, डब्बा, इसको हम बोलते हैं रिसाइकलिंग बिन। डस्टबिन। ओके, मेटल से ज्यादा ये प्लास्टिक बनता है। छोटा वाला प्लास्टिक का भी मिलता है, और हाँ प्लास्टिक का भी मिलता है, और प्लास्टिक का भी मिलता है, और ये मेटल का भी मिलता है। ओके, फाइबर का। ओके, देखो तो देखो अभी क्या है, टेक ट्रैश यू हैव रिसाइकल। जितना भी गार्बेज लिया रिसाइकल करने के लिए, कहाँ से? रिसाइकलिंग बिन से। जहाँ पे मम्मी कचरा फेंकते हैं वहां से उठा के हम क्या करेंगे? पहले सेपरेट करेंगे, किसको? ग्लास को, पेपर को। उसके बाद सेपरेट करेंगे प्लास्टिक टिन को, है ना? उसके बाद हम क्या बना देंगे? हम कोई अच्छा चीज बना देंगे, है कि नहीं? बोलो।
अच्छा चीज बना देंगे। देखो तो फर्स्ट मैम एरिया में जो हाँ बोलो। पर मैम मैम लास्ट वेस्ट चीज से कुछ भी चीज बनाने का एक प्रोजेक्ट था। हाँ ये प्रोजेक्ट के थ्रू भी हम स्कूल में कॉलेज में काम करते हैं कि नहीं करते? बहुत करते हैं कि रिसाइकिल जैसे जो अंडा की छिलका होता है ना, अंडा की छिलका क्या बोलते हैं उसको, एक्शन वो तो हम खाने हाँ तोड़ने के बाद फेंक देते हैं, उससे भी हम कुछ बना सकते हैं। जैसे पेंटिंग वगैरह, पेंटिंग के ऊपर उसको गाम से चिपका के कोई अच्छा शो पीस जैसा, है ना, ऐसा कर सकते हो। बहुत आइडिया होता है। और यूट्यूब में तो अभी बहुत सारा मैम ने आइडिया प्रोजेक्ट थॉट दिया भी था है। करने। हाँ बहुत आइडिया और थॉट भी है किसका, कि कैसे बना सकता है। क्राफ्ट क्राफ्ट है ना, क्राफ्ट एंड आर्ट एंड क्राफ्ट बना सकते हैं वो देख के। देखो तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसाइकलिंग, रिड्यूसिंग एंड रीयूजिंग? तो देखो ये हम पहले ही पूछ चुके हैं डिफरेंट क्या है तीनों में। तो हम क्या बोलेंगे डिफरेंट बिटवीन? तो रिसाइकल इज अ प्रोसेस, है ना। रिसाइकल क्या है? प्रोसेस है किसकी? चेंज ऑफ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट टू द प्रिवेंट वेस्ट, मतलब वेस्ट चीज से जो वेस्ट कर देते हैं उसको पहले यूज करना, वो है रिसाइकलिंग। जो वेस्ट चीज है जो गार्बेज में हम फेंक देते हैं उसको फिर से यूज की योग्य बनाना, यूज के योग्य बनाने के लिए जो होता है वो होता है रिसाइकलिंग। और रिड्यूसिंग क्या होता है? रिड्यूसिंग होता है ऐसा कि हम अगर कोई चीज हमारे लिए हानिकारक है, ऐसा चीज जैसा पेट्रोल, है ना, और क्या है, और है काटिंग द ट्री, ट्री काटिंग, हम ट्री को काट देते हैं कभी कभी। नहीं ये हम अगर कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, है ना, जैसे फ्यूल, एनर्जी, वाटर, अगर हम वेस्ट नहीं करें, वाटर का ही सोचो, अगर हम वाटर को सेव करके यूज करें, ज्यादा वेस्ट ना करें, तो ये होता है रिड्यूस, है ना, क्योंकि हम वाटर की फालतू यूज कम कर दिया, ये होता है रिड्यूस। ओके, रिड्यूसिंग एंड रीयूज क्या होता है? देखो जित रीयूजिंग होता है, हम पहले स्टोरी पढ़ चुके हैं कि बुद्धा की जो डिसिपल था उसने कपड़ा ज, ज, जब तक ना कुछ भी बाकी रहा तब तक यूज किया, है ना, यूज किया कि नहीं बोलो? पहले उसको पहना, उसके बाद जब फट गया उसको बिस्तर बनाया, उसके बाद उसको किचन में यूज किया, उसके बाद पोता लगाने के लिए यूज किया, उसके बाद वो क्या किया, उसको कार्टन के थ्रू यूज किया, है ना, कार्टन के थ्रू, है ना, पहले कार्टन के थ्रू यूज किया, कार्टन पर्दा के थ्रू, और क्या किया, पोता लगाने के मैम बाद वो बुक्स जब फट गया बनाई लैब पूरा, की। हाँ बुक्स ढकने का यूज किया, है ना, बुक्स को कवर बनाने के लिए, और क्या किया, मैम और उसको रस्सी बना, बोलो। मैम फिर लैम्प की विक्स बनाने में यूज किया। हाँ लैम्प्स की विक्स बनाने में यूज किया, है ना, बहुत टाइप की यूज किया। तो ये है। ओके देखो पोएम फिनिश करते हैं। We have been working on reducing all the trash we can. We have been working on reducing. It is a very simple plan, है ना, reducing करना ये बहुत ही simple plan होता है। Don't go wasting any product. कोई भी चीज को ज्यादा वेस्ट मत करो। Use exactly what you need. इतना यूज करो जितना जरूरत हो, है ना, use exactly what you need. Don't buy things in extra wrapping. जो रैपिंग वाला हम यूज करते हैं ना, वो ऐसा रैपिंग वाला चीज हम ज्यादा बाय नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं खरीदेंगे, जितना जरूरत है उतना ही खरीदेंगे। रिड्यूस एंड यू विल सक्सीड, उसके बाद तुम सक्सेस होगे। ये जो वॉकिंग ऑफ ट्रस्ट है, जो प्रोजेक्ट जैसा पोएम है, ये अगर हम फॉलो करें तो ये होगा कि हम रिड्यूस करने में सक्सेस होंगे। वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग, हम क्या करेंगे, रीयूज करना, रीयूजिंग करना,
मतलब रीयूज, दोबारा यूज करेंगे। देखो वो अगर रीयूजिंग के ऊपर काम करें तो वी ऑल द ट्रस्ट वी कैन, जितना भी ट्रस्ट हो, गार्बेज हो घर में, वी हैव बीन वर्किंग ऑन रीयूजिंग, हमें यूज करना ही है। इट इज वेरी सिंपल प्लान, ये भी सिंपल प्लान है। इट इज अ पेपर बैग यू आर यूज, जो भी पेपर बैग तुम यूज करते हो, डोंट यूज इट वंस, एक बार इस पे यूज मत करो, बट ट्वाइस, 2 बार यूज करो। गिव ओल्ड क्लॉथ एंड टॉय टू समवन, जितना भी ओल्ड क्लॉथ है, पुराना कपड़ा है, पुराना खिलौना है, वो दूसरे को दे दो जिनका जरूरत हो। टू रीयूज देम, दैट बी नाइस। रीयूज करना कोई भी चीज को, ये बहुत ही नाइस वर्क है, ये अच्छा काम है ना? फेंकने से अच्छा है ना ये काम। ये पोएम क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम क्लियर। यस मैम। मैम क्लियर। मैम क्लियर। ओके, एक्टिविटी 7 ट्राई करना। Yes, ये ma'am, होमवर्क clear. देती थी मैं। ओके Activity मैम। 7 and 8, यस मैम। Activity 7 and 8 homework है। ओके मैम। ओके मैम। Activity 7 and 8 homework दिया मैंने। Next day we will start activity 9 and finish the chapter. Finish the chapter. Yes. देखो थोड़ा ही यस बाकी यस है। यस। Okay, ma'am. मम्मी बस। हाँ, ओके। एक्टिविटी 7 and 8 होमवर्क दिया, अच्छे से करना। और ये जो Yes, पोएम ma'am. पढ़ाया पूरा चैप्टर, और जो पहले था स्टोरी द डिसिपल ऑफ बुद्धा, ये अच्छे से रीड करना। ओके, मैं सबको पढ़ने दूंगी और एक्सप्लेन करने दूंगी। बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। Bye, ma'am. बाय मैम। बाय मैम। Nice day. बाय मैम। बाय। बाय मैम। Bye, ma'am. Have a nice day.